Um, Hello to all of you. Very good morning. आज मेरा 11 बजे का लाइव था बिकॉज़ इलेक्शन को लगभग एक महीना हो गया है एंड मेरी एक महीने से लगभग किसी से बात नहीं हो पाई है, मुलाकात नहीं हो पाई है। हल्की फुल्की मुलाकात सबसे हुई है, लेकिन पर्सनली पहले मैं सिर्फ रूपाली दीक्षित थी जो फ़तेहाबाद में एक लड़की थी और कहीं ना कहीं फ़तेहाबाद में काम कर रही थी ग्राउंड लेवल पे। आज आप लोगों ने मुझे वो रिस्पेक्ट दी है, वो इज़्ज़त दी है कि आज मैं एक प्रत्याशी हूँ और एक विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हूँ। बहुत फ़र्क आ गया है, लोगों का नज़रिया बदल गया है मेरे प्रति। लोग शायद से अब मुझे सक्षम समझने लगे हैं, महसूस करने लगे हैं कि हाँ, मैं कुछ बेहतर कर सकती थी, या शायद से जो इम्पोर्टेंस मुझे कभी पहले नहीं मिली, शायद से मेरी पहचान सिर्फ पहले एक अशोक दीक्षित की बेटी होना था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट ये जो जर्नी रही, ये जो टिकट पाने के बाद 19 दिन का समय मिलना सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव लड़ना, उस चुनाव को ज़मीनी तौर पे लड़ना, आप सबके साथ मिल के लड़ना, बहुत सारे बदलाव आए मेरी ज़िंदगी में। और कहीं ना कहीं मेरी जो आइडेंटिटी थी, लोग जो मुझे जिस तरीके से पहले लेते थे और अब लेते हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क है। यकीन माने, बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन बदल जाती है। पहले लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो बस आपसे जब वो मिलते भी हैं तो सिर्फ एक नॉर्मल सोशल एक्टिविस्ट की तरह लोग मुझसे मिलते थे। लेकिन आज जब मिलते हैं तो लोगों के चेहरे पे मेरे को लेके एक कहीं ना कहीं एक मानसिकता है कि हाँ, ये कुछ कर सकते हैं, होनहार है। और चुनाव लड़ने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि लोगों ने समझा कि मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ जो बेहतर कर सकती है। और कहीं ना कहीं मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया अदा करने का रीज़न ये भी है क्योंकि अगर देखा जाए, जब मैंने चुनाव लड़ा तो सिर्फ मेरी विधानसभा नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ कि फ़तेहाबाद को छोड़ के लगभग आसपास के जितने विधानसभा थे, मतलब लोग पूर्वांचल से भी लोग आए यहाँ पे और कहीं ना कहीं लोगों ने सपोर्ट किया, लोगों ने इलेक्शन में लगे। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ से हैं, अपने दिल से, अपने मन से लड़े। कुछ ऐसी भी बातें हैं जहां वोटर्स आए, मतलब मैं ऐसा जानती हूँ कि लोग सिर्फ वोट देने के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी लेके आए और उन्होंने मुझे वोट डाला सिर्फ एक बदलाव के लिए। उन्होंने ये मुझे महसूस नहीं होने दिया, मेरे ऊपर मुझे ऐसा नहीं फील कराया कि नहीं देखिए हमने आपके लिए कितना किया है। उन्होंने सिर्फ इसको अपनी खुद की पर्सनल लड़ाई समझी। उन्होंने समझा कि ये बदलाव की लड़ाई है और हमें कहीं ना कहीं इस बदलाव को करना है। हम मांग करते हैं हर पार्टी से कि हमें अच्छा नेता चाहिए। हम पार्टी से उम्मीद करते हैं कि हम एक ऐसा लीडर चुने कि कहीं ना कहीं वो हमारी मदद करे। और कहीं ना कहीं उन्होंने वो लीडरशिप देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट किया और सब चुनाव में बहुत अच्छे से लड़े। और कहीं ना कहीं टिकट पाना एक बहुत अलग ही कहीं एक बहुत एक्साइटनिंग एक्सपीरियंस था। मैं कभी नहीं सोच पाई कि मुझे मेरे लिए मतलब कितना मुश्किल होगा ये जर्नी। लेकिन जब मुझे वो टिकट मिली और जब मैं लखनऊ से अपना आगरा आ रही थी और लोगों का जो मुझे उत्साह मिला, तो मुझे वो पहली बार फील हुआ कि क्या होता है चुनाव लड़ना और कैसा महसूस होता है। तो उन सभी चीज़ों के लिए ये जो एक्सपीरियंस मुझे मिला मेरी लाइफ में आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने जो मेरे ऊपर उम्मीद रखी, आप लोगों ने जो अपने अंदर से मुझे हिम्मत दी, मुझे व्हाट्सएप्स पे कॉल करना, मैसेजेस करना, फ़ोन करना, इलेक्शन के टाइम पे बिना सोचे समझे आ जाना कि मैं मिलूंगी आप लोगों से या नहीं मिलूंगी, और आप लोग आए, मेरे को सपोर्ट किया, उन सभी चीज़ों के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आज 9 तारीख है और कल कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत बड़ी आप रिजल्ट आने वाला है। वैसे तो बोला जाए तो इलेक्शन में लोग कहीं ना कहीं सब अपनी सीटों को बहुत पहले देखते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बदलाव का इलेक्शन है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर्स हैं, मैं ये भी जानती हूँ बहुत सारे सपा सपोर्टर्स हैं, और मैं ये भी जानती हूँ बहुत सारे बसपा सपोर्टर्स हैं। एंड सबने अपनी अपनी विधानसभा के हिसाब से लोगों को वोट दिया है
और कहीं ना कहीं सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सरकार चाहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बदलाव एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे मतलब ज़िंदगी में भी एक बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार बने, कुछ लोग चाहते हैं सरकार बने। ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल फैक्टर है। तो मैं अभी स्पेसिफिकली फ़तेहाबाद की बात करना चाहूँगी। मुझे नहीं पता कल क्या होगा। ठीक है, मैं होपफुल हूँ, मुझे बहुत अंदर से मैंने जो अपनी मेहनत करी है, मुझे कहीं ना कहीं यकीन है कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बढ़िया होगा। बट मेरा आप सबसे कुछ दो तीन चीज़ों पे, छोटी चीज़ों पे मेरा आपसे अनुरोध है कि जो इलेक्शन लड़ा गया वो इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा। फ़तेहाबाद का जो इलेक्शन है वो मैंने नहीं लड़ा। फ़तेहाबाद का इलेक्शन पूरे फ़तेहाबाद ने लड़ा, पूरे समाज ने लड़ा। वरना आप बताइए कि ऐसा कब से होने लगा कि मुझे उन समाज से भी वोट पड़ा जो ज़िंदगी में कभी उन्होंने अपने समाज को छोड़ के कहीं वोट नहीं दिया, मतलब कभी भी अपने कास्ट को छोड़ के कहीं और वोटिंग ही नहीं की। मुझे उस हर समाज से वोट मिला जो कहीं ना कहीं एक फिक्स वोटर थी किसी पार्टी की या किसी एक व्यक्ति विशेष की, लेकिन मुझे वोट भी मिला। तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि कभी कभी अगर आप वोटर्स को सही ऑप्शन दें तो वो कहीं ना कहीं सही को चुनना चाहते हैं। क्योंकि अब कल रिजल्ट आने वाला है। मैंने आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रिजल्ट कल कुछ भी हो, आप लोग तब भी मुझे उतना ही सपोर्ट करें, मुझे ये फील कराएं कि हम सिर्फ चमत्कार को नमस्कार नहीं करते। क्योंकि ये बात सही है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो तरक्की की तरफ जाता है इंसान उसी के पीछे लगता है। लेकिन आपको, अगर आप ये चेंजिंग कर देंगे, आप अपने आप ये बदलाव को करेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं कि आप मेरे साथ इस परिश्रम में मेरे साथ जब शुरुआत से रहें और एंड तक रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरा भी हौसला बना रहेगा और आगे हम बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। आज मेरे को जो लीडरशिप आप लोग की वजह से मिली है वो शायद से कभी नहीं मिल पाती। तो मेरी कोशिश है, मैं चाहूँगी कि कल रिजल्ट कुछ भी आए आप लोग मेरे साथ रहें। इस इलेक्शन में बहुत सारे लोगों ने अपना विश्वास मेरे को दिया है, बहुत सारे लोगों ने आशाएं अपनी रखी। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे सबसे बढ़िया बात थी वो ये थी कि जो महिलाएं थी, जब मैं उनके गले लग रही थी तो जो हिचकिचाहट थी उनमें, चाहे वो एक छोटे समाज की महिला हो चाहे वो बड़े समाज की महिला हो, वो जो हिचकिचाहट थी वो हिचकिचाहट कहीं ना कहीं वो गायब हुई। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर हम एक इंसान को इंसान की तरह लेंगे, मतलब इंसानियत जो हमारे बीच में कहीं गायब हो गई है। हम बड़े छोटे, ऊंच नीच, कास्ट, ये सब बहुत चीज़ों पे निर्भर रहने लगे हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जब मैं महिलाओं के बीच में गई, उनको गले लगाया, उनके साथ जब मैंने वो जो नई वोटर्स हैं जो 18 साल की हुई हैं, नई नई वोटर्स हैं, उनके साथ जब मैंने वो सेल्फीज ली, जो यूथ है जो बहुत एक्साइटेड था इस इलेक्शन को लेके, उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं उनसे कनेक्ट हो सकती हूँ और मुझसे कनेक्ट हो पा रहे थे। तो ये छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं वो मेरे इलेक्शन में बहुत कहीं ना कहीं मेरी कामयाबी का, इस इलेक्शन को उठाने का बहुत बड़ी वजह बनी। तो क्योंकि अब कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, हम लोग 6 बजे, 6:15 बजे करीब फ़तेहाबाद मंडी समिति पहुंच जाएंगे, मैं और मेरे एजेंट्स, मेरी टीम। और 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहले बैलेट पेपर जो काउंटिंग है वो स्टार्ट होगी और 8 बजे से 8:30 जैसे ही बज जाएंगे, 8:30 बजे ईवीएम मशीन्स की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। पैरेलल दोनों काउंटिंग्स चलती रहेंगी और एज अ प्रत्याशी मुझे अंदर आना और जाना अलाउड है। बाकी जो मेरे एजेंट्स हैं वो अंदर रहेंगे, दूसरे प्रत्याशियों के भी एजेंट्स अंदर रहेंगे, सिर्फ प्रत्याशी बाहर आ जा सकते हैं। और मेरा जो फ़तेहाबाद विधानसभा है उसमें लगभग 28 राउंड है। तो हमारे यहाँ 14 टेबल्स लगी हैं। एक राउंड में 14 बूथ खुलेंगे और हमारे यहाँ 348 बूथ हैं और 28 राउंड टोटल लगेंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि 4 बजे तक सारी चीज़ें हमारे सामने आ सकती है। अब मेरा आपको बताने का नहीं आकाश उपाध्याय जी, मैं परेशान नहीं हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। तो आप प्लीज़, आप ऐसा ना सोचे कि मैं परेशान हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा एलर्जी है मुझे, इसी वजह से।
मैं चाहूंगी कि आप लोग कल अगर आना भी चाहेंगे तो बहुत भीड़ भड़क्कम ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप आना चाहें तो थोड़ा लेट आएं, 10:30-11 बजे करीब आ सकते हैं, क्योंकि जो मंडी समिति है फतेहाबाद में उसमें एंट्री किसी को अलाउड नहीं है, कोई भी गाड़ी या गेट के अंदर कोई आ नहीं सकता। तो आपको ऑन, क्योंकि बिल्कुल ऑन रोड है मंडी समिति, आप लोग ऑन रोड भी खड़े रहेंगे तो पुलिस आपको रोकेगी आने जाने से। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग वहां पर बहुत कुछ ऐसा माहौल ना बनाए जिससे आपके ऊपर कोई परेशानी आए, क्योंकि हम लोग अंदर होंगे कल को, मतलब कल बाहर अगर कोई दिक्कत होती है मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं रहूंगी। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग बहुत भीड़ भड़क में ना आए। आप लोग अगर आना चाहें वहां पर लोग होंगे पूछते रहेंगे क्या कितने वोट्स चल रहे हैं, क्या रीडिंग है, आप लोग अपनी रीडिंग ले सकते हैं। बट मैं चाहूंगी अगर आप लोग आना चाहें तो 1 या 2 बजे के आसपास ही आए, उससे पहले ना आए, क्योंकि वहां पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है जहां बैठ पाएंगे। ठीक है, आपके क्योंकि बाहर पूरे में पुलिस लगी होगी, आप खड़े रहेंगे और धूप हो ही रही है, गर्मी हो रही है, तो ऑफकोर्स मुझे पता है इस चीज़ का भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग सिर्फ रिजल्ट्स के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से आएँ। और क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट है, हम लोग 6-6:15 बजे तक पहुंच जाएंगे, मेरी टीम और सारे लोग। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी महिलाएं हैं स्पेसिफिकली जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, मैं उन सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ, उनको बधाई देना चाहती हूँ कि उनको ये मौका मिला और वो इलेक्शन लड़ रही है। उनकी भी कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी की लड़ाई है। हो सकता है उनमें से काफ़ी पहले लड़ चुकी हूँ, बट मेरा उन महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरा समाजवादी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे लोगों से मैं मिली भी नहीं हूँ, मेरे लिए पार्टी नई है, पार्टी ने मुझे मौका दिया है। तो मैं समाजवादी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। आई एम श्योर कि इस बार मुझे पता है समाजवादी पार्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग लड़ाई लड़ी है, कहीं पे भी बहुत हल्का फील नहीं हुआ, मतलब एक तरीके से कॉम्पिटिटिव वे में बीजेपी के सामने वो खड़ी रही है। मेरे को हार जीत का नहीं पता है, पर हम कहते हैं ना कि आपकी लड़ाई जो होती है उसको बहुत अच्छे से लड़िए। रिजल्ट सबको पता होता है कि जीतने वाला एक ही होता है, लेकिन आप विधायक ज़रूर वो करें, विधायक ज़रूर मतलब आपकी जो लड़ाई है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर क्योंकि कल 3 से 4 के बीच में लगभग रिजल्ट्स पता चल जाएंगे, एंड मेरी रिजल्ट्स पता होने के बाद भी मैं जब तक पूरा एंड राउंड नहीं हो जाता है वहीं पर रहूँगी। हमारे जो अधिकारी हैं वो लोग भी कल रहेंगे, कल मतलब ऑफ कोर्स रहेंगे, एंड अलग अलग ऑब्जर्वर्स हैं जो वहाँ रहेंगे, मेरे जो आरओ हैं वो सब लोग वहीं रहेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है, कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगे कोई दिक्कत है, कोई बात है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जो कहीं ना कहीं हमारी अधिकारियों को ऐसा लगे कि हमारी मानसिकता गलत है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। आप यकीन माने मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैंने अपने कहीं ना कहीं सारे जो पोल्स को लेके, जो काउंटिंग को लेके जो तैयारी है वो मैं कर चुकी हूँ, मेरी रीडिंग्स हैं, एंड मुझे पता है कि आप अगर अपने सही तरीके से बात रख पाएंगे, एंड क्योंकि ईवीएम वाला सिस्टम है तो आई एम श्योर उसमें कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। एंड ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कल के रिजल्ट्स को लेके, पर मैं हर तरीके से प्रिपेयर्ड हूँ। और आप सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरे लिए दुआ करें। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत लोग इसको पर्सनली नहीं पता नहीं समझेंगे, बट बहुत बड़ी लड़ाई है। और ये लड़ाई आपकी वजह से है, ये मौका आपकी वजह से है। जब मेरी टिकट कटी थी, मेरी जब टिकट कटी थी और एक दिन जब वो मेरी ज़िंदगी में था, वो दिन कट नहीं रहा था, लेकिन जब मेरी टिकट मिली मुझे, वो समय बहुत डिफरेंट था। तो मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं सारे जितनी भी लोग हैं, जितना सपोर्ट आप लोग का मुझे मिला है, उसी सपोर्ट को लेते आज मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रे करें, एंड मुझे मौका दें कि मैं जो सिस्टम की लड़ाई हम लोग पूरे 70-80 सालों से लड़ रहे हैं, उस सिस्टम में शायद से मैं 1%, 2% कुछ बदलाव कर सकूं। शायद से मैं दिखा सकूं कि एक विधायक बनना इतना मुश्किल काम नहीं है। मतलब हम विधायक तो बन जाते हैं, लेकिन विधायकी निभाना बहुत, कहीं ना कहीं लोग उसको गलत तरीके से करते हैं, उसको नहीं पाते हैं।
तो मैं इस जिम्मेदारी को बहुत दिल से निभाना चाहूँगी, अपनी आत्मा से निभाना चाहूँगी। एंड मैं चाहूँगी कि मैं ये जो जातिवाद फैक्टर है, सबसे पहले उसको ख़त्म करूँ अपनी विधानसभा में। उस फैक्टर को जिस दिन मैं ख़त्म करने लगूँगी, ग्राउंड लेवल पे जो काम होने लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं शायद से नहीं कर पाऊँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं बदलाव क्या क्या करना चाहती हूँ। मुझे ये पता है कि मुझे इक्वली सबके बीच में कैसे बराबर तरीके से चीज़ों को रखना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि ये इलेक्शन आपका भी है, ये इलेक्शन आपने भी लड़ा है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन सिर्फ मैंने लड़ा है, ये इलेक्शन आप लोगों ने भी लड़ा है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ऑल द बेस्ट टू यू। आप लोग के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है, फतेहाबाद में आप लोग भी तो विधायक बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेली बन रही हूँ, क्योंकि मेहनत तो आप लोगों ने भी की है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, ऑल द बेस्ट, मुझे भी ऑल द बेस्ट, पूरे उत्तर प्रदेश को ऑल द बेस्ट। एंड कल 6 बजे के बाद से लगभग 4:30-5 बजे तक हम सबको पता चल जाएगा कि फतेहाबाद और उत्तर प्रदेश का क्या भविष्य है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पे विश्वास रखने का, मुझे मेरी मदद करने के लिए। थैंक यू।